नमस्कार। और पहला चैप्टर है जो आपका न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग खेलों में योजना क्लास 12th का, आज हम वो स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है आपका वो है आपका योजना। योजना का मतलब होता है प्लान। कोई भी हम प्लान बनाते हैं, ठीक है। प्लान किस लिए बनाया जाता है? कोई काम हम अच्छे से कर सकें। तो एक बार इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं। योजना एक पूर्व निर्धारित प्रक्रिया है जो किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बनाई जाती है। क्या है योजना? एक पूर्व निर्धारित प्रक्रिया। मतलब पूर्व मतलब कोई काम करने से पहले। हमें मान लो क्रिकेट खेलना है, ठीक है। क्रिकेट में खेलना है अगर इंडिया टीम को, और इंडिया टीम को जीतना है वर्ल्ड कप। मतलब इंडिया टीम का लक्ष्य क्या है? वर्ल्ड कप जीतना। अब सारे खिलाड़ी क्या करेंगे? आपस में बैठ के प्लानिंग करेंगे, योजना बनाई जाएगी, ठीक है। वो योजना बनाएंगे तभी तो वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो योजना क्या है कि किसी भी मतलब ऐसे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो प्रक्रिया होती है वो हमारी योजना है। अब एक बार हम देखते हैं भाई ये योजना के उद्देश्य क्या है, योजना आखिर क्यों बनाई जाती है। पहला तो है दबाव को कम करना। अगर किसी भी खेल को खेलने से पहले हम योजना बनाते हैं तो उस खेल में हम अपना अच्छा प्रदर्शन दे पाते हैं, क्योंकि योजना बनाने से हमारा मानसिक दबाव एवं तनाव दूर होता है। अगर हमने प्लानिंग कर ली कि हमें आने वाले वर्ल्ड कप में ऐसा खेलना है और ये खिलाड़ी इस नंबर पर बैटिंग करेगा, हर किसी को उसका काम सौंप दिया और अच्छे से पूरी प्लानिंग बना ली, तो हमें दबाव कम होगा। अगर किसी टीम ने अपनी प्लानिंग ही नहीं बनाई, उसे करना क्या है, खेलना कैसे है, तो उस पर तो पूरा दबाव आ जाएगा, क्योंकि उनकी कोई प्लानिंग नहीं होगी। तो बिना योजना के अगर कोई भी टीम या कोई भी खिलाड़ी खेलने जाता है तो उसके ऊपर दबाव रहेगा, स्ट्रेस रहेगा, तनाव रहेगा। पर अगर योजना बनाता है तो वो दबाव कम हो जाएगा। अब देखते हैं भाई तालमेल में वृद्धि, कोऑर्डिनेशन में वृद्धि। तालमेल मतलब यदि किसी भी खेल को खेलने से पहले उस खेल की योजना बनाई जाए तो उस खेल में खिलाड़ियों के बीच तालमेल में वृद्धि होती है। इसलिए योजना के द्वारा टीम का प्रदर्शन भी बेहतर हो जाता है। दोबारा आपको क्रिकेट का एग्जांपल देता हूं। कोई भी क्रिकेट मैच है, खेलने से पहले एक योजना बना दी गई है। कौन कीपर होगा, कौन स्लिप पे खड़ा होगा, कौन वन डाउन आएगा, पूरे मैच की एक योजना तैयार है। इससे क्या होगा, सभी खिलाड़ी आपस में अच्छा तालमेल बना पाएंगे, तो उनकी परफॉर्मेंस भी उतनी अच्छी होगी। अगर अब किसी ने योजना ही नहीं बनाई, कौन क्या कर रहा है, जो तालमेल होता है वो बिगड़ जाता है। तीसरा उद्देश्य क्या है? गलतियों की संभावना में कमी। अब जब हम योजना बना देते हैं तो क्या होता है, जो भाई खिलाड़ी जो भी खेलता है, अब उसके कम से कम चांस रहते हैं कि वो कोई गलती करेगा। और अगला है खेल प्रदर्शन में सुधार। भाई ये तो सबसे बड़ा उद्देश्य है। योजना आखिर बनाई ही इसीलिए जाती है कि हमारी परफॉर्मेंस में वृद्धि हो जाए, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए, सुधार हो जाए। यदि किसी भी खेल को खेलने से पहले उस खेल की योजना बनाई जाए तो उस खेल को खेलने वाले खिलाड़ी की परफॉर्मेंस में काफी सुधार आता है तथा खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर पाता है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है जो वो है खेल समितियां। समिति क्या होती है भाई? कमेटी, जो एक संगठन सा होता है छोटा सा स्पोर्ट्स के अंदर। चाहे कोई भी टूर्नामेंट हो, फुटबॉल टूर्नामेंट हो, क्रिकेट टूर्नामेंट हो, बास्केटबॉल टूर्नामेंट हो, उसका कोई आयोजन तो करता है ना। सारा काम जितना भी होता है ग्राउंड्स का, लाइटनिंग का, ठीक है, जितनी लाइट वगैरह है, आपकी खाने पीने का जितना भी मैनेजमेंट है, वो कौन करता है? वो करती है हमारी समितियां। और ये जो समितियां होती है उनको 3 भागों में बांटा जाता है। आइए देखते हैं। टूर्नामेंट चालू होने से पहले सबसे पहली समिति जो होती है वो होती है आपकी आयोजन समिति। आयोजन की समिति का मतलब होता है जो मतलब आपका ऑर्गेनाइज करवा रही है, ऑर्गेनाइज करने वाली जो आपकी कमेटी होती है जो टूर्नामेंट को आयोजित कर रही है। इसका काम क्या होता है? यह समिति खेल प्रतियोगिता के आयोजन तथा संचालन के लिए जिम्मेदार होती है। इसका क्या काम है? जो भी प्रतियोगिता, जो भी कंपटीशन होने वाला है उसको आयोजन करना इसका काम होता है, और उसका संचालन करना, अच्छे से उसको चलाना पूरे टूर्नामेंट को, ये इसका काम होता है। अब दूसरी समिति है आपकी प्रचार समिति। प्रचार का मतलब क्या होता है भाई? आप जो भी अपना कैंपेनिंग करते हैं, प्रचार वगैरह करना होता है। प्रचार तो आप समझते हैं ना, जैसे जो भी मतलब टूर्नामेंट कब होने वाला है, टूर्नामेंट कहाँ पर होगा, टूर्नामेंट समय कितना होगा, टूर्नामेंट का कितने बजे टूर्नामेंट चालू होगा, और टूर्नामेंट से जुड़े फोटो वगैरह शेयर करना। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे कोई भी टूर्नामेंट चालू होने वाला होता है तो उसका प्रचार होना स्टार्ट हो जाता है, उसकी एडवर्टाइजमेंट होती है। तो वो जो करती है वो करती है प्रचार समिति। अब अगली समिति होती है आपकी क्रय समिति। क्रय समिति का मतलब क्या होता है? इस समिति का मुख्य कार्य होता है सभी खेल संबंधी वस्तुओं तथा उपकरणों को खरीदना तथा उपलब्ध कराना। अब जो भी टूर्नामेंट होने वाला है उसमें जितने भी चीजें चाहिए खेल से जुड़ी, खेलने के लिए जो भी चीजें होती हैं, उन सबको खरीदना और उन सबको खिलाड़ियों तक पहुंचाना, खिलाड़ियों को उपलब्ध करवाना, ये काम किसका होता है? क्रय समिति का। अगली समिति आपकी तकनीक समिति। तकनीक का मतलब होता है टेक्निकल।
ग्राउंड होता है, उसमें लाइटें लगी होती हैं, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी लाइटें होती हैं। उन लाइटों की देखरेख करना, कोई लाइट खराब तो नहीं है, कोई लाइट कम तो नहीं जल रही, वो सारा काम जो होता है इसको उसकी देखरेख करना वो सब करता है जो हमारी तकनीक समिति, टेक्निकल समिति। ये तो मैंने आपको बता दी भाई टूर्नामेंट चालू होने से पहले की समितियां। अब बात करते हैं टूर्नामेंट के दौरान कौन कौन सी समितियां होती हैं। अब जब टूर्नामेंट स्टार्ट हो गया, सबसे पहले होती है भाई स्वागत समिति। आपको पता है टूर्नामेंट स्टार्ट होगा तो आपको पता है एक सेरेमनी होती है, ओपनिंग सेरेमनी, जिसमें क्या होता है, स्वागत किया जाता है खिलाड़ियों का। जो भी टूर्नामेंट चालू होता है उसमें क्या होता है, उसको शुरू होने से पहले एक स्वागत समिति का काम क्या होता है, जितने भी गेस्ट वगैरह आते हैं, जितने खिलाड़ी आते हैं बाहर से खेलने टूर्नामेंट, उनका स्वागत करना। और अगली समिति है भाई परिवहन समिति। भाई जो भी खिलाड़ी अगर कोई टूर्नामेंट खेलने आया है उसको एक ग्राउंड से दूसरे ग्राउंड पर लेकर जाने का काम किसका होगा, परिवहन समिति का। मान लो आज का मैच मुंबई में है, अगला मैच दिल्ली में है, तो मुंबई से दिल्ली के बीच खिलाड़ी खुद तो जाएगा नहीं अपना, उसको कौन लेके जाता है, परिवहन समिति का सारा काम होता है कि सभी खिलाड़ियों को सुरक्षा से बिल्कुल मैच से एक ग्राउंड से दूसरे स्थान पर ले जाना, और जब मैच खत्म हो जाता है तो जहां भी खिलाड़ी ठहरते हैं, जहां भी होटल में वो ठहरते हैं, वहां तक उनको छोड़ कर आना और उनको लेकर आना ग्राउंड तक। अब टूर्नामेंट के दौरान जब टूर्नामेंट चल रहा होता है एक समिति और होती है भोजन तथा आवास समिति। इसका काम क्या होगा, मतलब खिलाड़ियों को खाना पीना, जितने भी सुविधाएं खाने की और ठहरने की, कहां पर खिलाड़ी रहेंगे मैच के बाद, वो सब का जो इंतजाम करती है वो आपकी भोजन समिति करती है। अगली समिति आपकी पुरस्कार समिति। अब मान लो कोई मैच खत्म हुआ, एक लास्ट में आपको पता है आपको अवार्ड दिए जाते हैं, जो खिलाड़ी अच्छी बैटिंग करता है, बॉलिंग करता है, या जो भी मैन ऑफ द मैच बनता है उसको ट्रॉफी दी जाती है, सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं, मेडल्स दिए जाते हैं टूर्नामेंट वगैरह में। तो ये ट्रॉफी, मेडल वगैरह, सर्टिफिकेट कौन देता है, ये देती है आपकी पुरस्कार समिति। अब देखते हैं भाई टूर्नामेंट जब खत्म हो जाता है तब उसके बाद कौन सी समिति बचती है। टूर्नामेंट के बाद की समितियों का कार्य होता है टूर्नामेंट के बाद की सभी व्यवस्थाओं को समेटना। अब इनका काम क्या होता है भाई, साफ सफाई करना, पूरी जितना टूर्नामेंट खत्म हुआ है, जो भी काम हुआ है सबको समेटना, जो खिलाड़ी हैं उनको उनके घर तक छोड़ के आना, ठीक है। तो ये जो भी लास्ट का काम बचता है वो सब होता है टूर्नामेंट के बाद वाली समितियों का। अब अगर कुछ बच्चों को ये ना पता हो कि टूर्नामेंट क्या होता है, तो मैं पहले आपको टूर्नामेंट की भी परिभाषा यहां पर बता देता हूं। टूर्नामेंट का अर्थ होता है एक योजना के तहत विभिन्न टीमों के बीच नियमों के अनुसार प्रतियोगिता का आयोजन टूर्नामेंट कहलाता है। एक मतलब योजना बनाई जाएगी, एक प्लानिंग होगी, कितने मैच खेले जाने हैं, कौन कौन सी टीमें खेलेंगी, एक पूरी प्लानिंग बना के उसके बाद कुछ नियम बनाए जाएंगे कि किन नियमों के अनुसार ये गेम खेला जाएगा। फिर वो नियम बना के जो कंपटीशन को आयोजित किया जाता है वो कंपटीशन क्या कहलाता है, वो प्रतियोगिता कहलाती है टूर्नामेंट, ठीक है। टूर्नामेंट का क्या महत्व होता है, सबसे पहले तो ये होता है खेल कौशलों का विकास होता है। टूर्नामेंट में जब खिलाड़ी खेलता है तो और उभरता है, खेल टूर्नामेंट खेल के खिलाड़ी और ज्यादा अच्छा हो जाता है अपने परफॉर्मेंस में। और भाईचारे का विकास होता है, क्योंकि टूर्नामेंट में बहुत सारे लोग दूर दूर से आकर आपस में खेलते हैं। जब वो आपस में खेलते हैं तो क्या होता है, भाईचारे का विकास होता है, आपस में बातें करते हैं, एक टीम में रहते हैं तो टीम वर्क करना सीखते हैं। और क्या होता है, स्वस्थ मनोरंजन का स्रोत। टूर्नामेंट सबसे अच्छा स्रोत होता है स्वस्थ मनोरंजन का, हेल्दी एंटरटेनमेंट जिसे हम कहते हैं। अगर हम खेलों को देखें और हमारा एंटरटेनमेंट अच्छा हो जाता है, हेल्दी रहते हैं, तो ये इसके टूर्नामेंट के महत्व होते हैं।